सो हेलो, वेलकम बैक टू पार्टामेंट्री। सो आज हम आ गए हैं फिर से आपके पास ये वीडियो लेकर, नई वाली। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूँ, इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं हम आपके लिए। आज से अब से हमने एक चीज़ डिसाइड करी है कि पार्टामेंट्रीज आज के बाद क्या करेगा। सिर्फ एकेडमिक वीडियोस नहीं बनाएगा। आज के बाद पार्टामेंट्रीज हम आपके लिए एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी आपको प्रिपरेशन करवाएंगे हम। तो हमारे पास जो हमारी टीम है, हमारी जो ऑफलाइन फैकल्टी है, जो इन चीज़ों के ऊपर स्पेशलाइज्ड है, जो ये काम करती है, काफ़ी देर से करती आ रही है। सो ये आपके हेल्प करेंगे इन हेल्प आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में ये हेल्प करेंगे। लाइक जैसे आपको मैथ्स एंड जो भी एप्टीट्यूड जो आपका होता है एंड रीजनिंग जो होती है, वो आपको देव सर पढ़ाएंगे। हाँ, इसी पार्टामेंट्रीज के चैनल पर। आप जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके कंसल्ट्स होंगे, जो भी आपको लगता होगा कि जो आपके टॉपिक्स वीक हैं, आप हमारी ही प्लेलिस्ट पे जाकर उसको टॉपिक को फाइंड करें। बिकॉज जो भी हम यहाँ पर एग्जाम्स लेने वाले हैं, कोई पर्टिकुलर एक एग्जाम नहीं होगा वो। यहाँ पर जितने भी एग्जाम की हम तैयारी करवाने वाले हैं, वो सारे के सारे एग्जाम ऐसे होंगे जो कि कॉमन सिलेबस रहता है उनका। और हमने जो टॉपिक बनाने हैं, जो भी आपके लिए हम टॉपिक लेकर आएंगे, जो पार्टामेंट्रीज आपके लिए टॉपिक लेकर आएगा, वो सारे के सारे टॉपिक बेटा ऐसे होंगे जो सभी एग्जाम्स के अंदर कॉमन रहेंगे। सो आपको जिस भी टॉपिक के बारे में सीखना है, समझना है, वो आप प्लीज यहाँ पर आए, अपने एक बार चैनल पे आए पार्टामेंट्रीज के ऊपर और सर्च करें उस प्लेलिस्ट को, तो आपको उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। सो मैं आपके सामने देव सर को बुलाना चाहता हूँ। वो आएंगे, वो आपको बताएंगे कि किस बारे में वो कौन से सब्जेक्ट्स को लेकर वो स्पेशलाइज्ड है, एंड वो कौन सा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर आज। आइए देव सर। सो हाय, हेलो करेंगे सभी जय को। माता दी सबको। पार्टामेंट्स की तरफ से आपके हमारे सभी स्पोर्टर्स को, सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो हमने, जैसा कि पुनीत सर ने हमें बताया कि हम अपनी स्पोर्टर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबको प्रिपेयर कराएंगे। यहाँ पर हम बताएंगे कि मैं देव सर, जो कि यहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊंगा, जिसमें हर एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे और हम ये प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे। इसके नोट्स भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम जल्दी से जल्दी उसको क्लियर करेंगे आपके लिए। अब जैसे कि हमारे पास और भी फैकल्टी टीचर हैं जो कि आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, उसके बाद हिस्ट्री के लिए अलग टीचर रहेगा, पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग रहेगा, और आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप दी जाएगी हमारे द्वारा। तो अब से हम आज आपको मैथ का सिलेबस और हम रीजनिंग का सिलेबस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि हम अपने अपकमिंग वीडियोस में कवर अप करेंगे। जय माता दी सभी को। तो ये है हमारी पहली क्लास जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में हमें इन सीरीज में पढ़ना क्या है। तो मेरा नाम है देव सर। तो हम आज डिस्कस करेंगे मैथ का सिलेबस। मैथ की सारी क्लासेस में यहाँ पर आपको कवर अप कराऊंगा, सभी टॉपिक्स आपको मैं ही कवर कराऊंगा, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या क्या है। तो ये रहा हमारा मैथ का सिलेबस, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारी प्रिपरेशन कराएगा। ये सिलेबस एक्चुअली में एक कॉमन सिलेबस है जो मैक्सिमम जो हमारे ऑल ओवर इंडिया के वन टाइम एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब आप सोचोगे कौन कौन से एग्जाम्स इसमें कवर होंगे, तो अगर आपको पता होगा जीके एसएसबी के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स, बैंकिंग के एग्जाम, और यहाँ तक कि यूपीएससी का सी सेट में भी यही सिलेबस रहता है, तो हम इन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। तो आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे सिलेबस में हम आपको सबसे पहले देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको पता होना चाहिए हमारा नंबर सिस्टम किस किस से मिलकर बना हुआ है, क्या क्या फर्दर टाइप्स होती हैं। जैसे नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स पढ़ते हैं, रेशनल नंबर पढ़ते हैं, आगे इरेशनल नंबर पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर्स पढ़ते हैं, उनकी फर्दर टाइप्स होती हैं, इवन ऑड नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। तो इन्हें हम डिस्कशन करते करते हम अपने सभी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और इनको हम अपने प्लेलिस्ट में पोस्ट करेंगे। अब नंबर सिस्टम के बाद हमारा आता है नंबर सीरीज। अब सीरीज होती है, एक पैटर्न होती है, जो कि एक पैटर्न में नंबर सीरीज मूव कर रहे होते हैं। अब उनको फाइंड करने के भी बहुत सारे मेथड होते हैं, उनके फर्दर टाइप्स होती हैं, उनको हम नंबर सीरीज में डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज टॉपिक हमें बताता है कि एक नंबर दूसरे नंबर के कितने परसेंट पे है, या मतलब कितना परसेंटेज उसकी कवर अप करता है। अब ये सिलेबस आप सोचोगे कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिलेबस हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है।
इतना मुश्किल सिलेबस नहीं है, ये सबका सब सिलेबस आपकी डेली लाइफ में भी यूज होता है। अब परसेंटेज के बाद आता है हमारा डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन। अब बहुत सारे नंबर्स, अब नंबर सिस्टम के ही फर्दर टाइप्स आती हैं, डेसिमल नंबर जिसमें एक नंबर्स की डिविजन्स होती हैं, उनकी फ्रैक्शंस बनती हैं। फ्रैक्शंस में हम चेक करेंगे कि कौन से न्यूमरेटर कौन सा होता है, डिनोमिनेटर कौन सा होता है, मिक्स फ्रैक्शन कौन सी होती है, उनको हम किस नजरिए से देखते हैं और कैसे माइंड में हम उनको सॉल्व करते हैं। देन आता है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे कि रेशियो प्रपोर्शन हमारा कहीं ना कहीं परसेंटेज से लिंक होता है। परसेंटेज टॉपिक अगर आपने अच्छे से क्लियर किया होगा तो आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन भी अच्छे से हो जाएगा। देन आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हमें सिखाता है कि कैसे हम एक प्रोडक्ट को बेच के या उसको लॉस में जाते हैं, प्रॉफिट में जाते हैं। हम उसमें पढ़ेंगे एमआरपी क्या होती है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होती है, उसके बाद हम लॉस परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ेंगे, ये सब हम प्रॉफिट लॉस में कवर अप करेंगे। देन है हमारा टॉपिक आगे एवरेज। एवरेज होती है कि कितने एक बहुत सारे नंबर्स कितने बच्चों में डिवाइड हो रहे हैं और किस एवरेज में वो चल रहे हैं, इसको भी हम कवर अप करेंगे। देन आता है हमारा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, जो कि हमें बताता है कि एक चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो किस स्पीड से जा रही है, क्या डिस्टेंस रहा होगा और क्या टाइम उसने लिया होगा एक डिस्टेंस को कवर अप करने में। उसके बाद हमारा आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप बताते हैं कि अगर एक जगह पर दो आदमी काम कर रहे हैं मिलकर, ठीक है, अगर एक आदमी अकेला उसको 10 घंटे लगाता है, दूसरा आदमी 20 घंटे लगाता है, तो जब वो दोनों बंदे मिलकर एक उसी काम को कंप्लीट करेंगे तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारे टाइम एंड वर्क में। देन आता है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम पढ़ते हैं कैसे एक अलॉय जो होता है उसमें मेटल्स मिला के कितने प्रोपोर्शन में मिलकर एक मिक्सचर बनता है, ये सब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में। देन आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ना केवल यहाँ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। जैसे आप कभी भी बैंक में जाते हो तो बैंक में जाकर आप अपनी जो आपकी कॉपी होती है या आप चेक करोगे कि आपकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें आपको कभी कभी इंटरेस्ट आया होता है। आपने जितना अमाउंट होता है वो आपका अमाउंट होता है, उस पे बैंक वाले 1 साल के बाद आपको कुछ पेमेंट देते हैं, वही होता है ये सिंपल इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंडली भी कवर अप किया जाता है और ईयरली भी देखा जाता है। देन आता है हमारा एरिया एंड पैरामीटर्स। एरिया एंड पैरामीटर्स में हम डिस्कस करते हैं जैसे हमारी कुछ शेप्स होती हैं, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं, इन सभी के बारे में जो सारे डिस्कशन या फॉर्मूले हम देखेंगे वो सारे हम एरिया एंड पैरामीटर्स में देखेंगे। अब इसी के साथ अब बहुत सारे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि किसी एग्जाम्स में आते हैं, किसी एग्जाम्स में नहीं आते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी में हम चेक करते हैं कि एक चीज के आने की कितनी अनुमान है, ठीक है, उसको हम सारा कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी में। और भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि यहाँ पर लिखे नहीं गए हैं, जैसे क्लॉक एक टॉपिक होता है, किसी एग्जाम्स में आता है, किसी में नहीं आता है। बट ये एक जो सिलेबस लिखा गया है ये कॉमनली सिलेबस है जो कि हर एग्जाम में आता ही आता है। आपका बेस इन्हीं से बनेगा। आप इनको अगर अच्छे से कवर करते हैं तो आपका जो मैथ का स्कोर होगा वो काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। अब बड़े सारे बच्चे होते हैं, सर बोलते हैं कि सर हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, हमें मैथ्स आता नहीं है। ये वाला मैथ्स हमारा 11th-12th का मैथ नहीं होता है, ये हमारी छोटी क्लासेस का मैथ होता है। यही चीजें हमने 6 से लेके 10th तक पढ़ी होती हैं, कोई ज्यादा बड़ा लेवल नहीं होता है। वही चीजों को हमें दोबारा से एक बार क्या करना है, रिपीट करना है। बहुत सारे बच्चों को आता होगा और बहुत सारे बच्चे जिनमें वीक होंगे, एक एक करके प्लेलिस्ट को देखते चलें और एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, ठीक है। मिलते हैं हम अब अगली टॉपिक्स के साथ जहां पर हम अपना नंबर सिस्टम कवर अप कराएंगे। मे बी 1 या 2 वीडियो में हम इसको कवर करवा देंगे आपको। उसके बाद इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो आपने सॉल्व करने हैं। और जो क्वेश्चन आपको नहीं होता है आप हमारे चैनल पे जाके वहां पर आप हमें डीएम कर सकते हैं और हम आपको जल्द ही जल्द उसका सोल्यूशन आपको समझाएंगे।